हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा, उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन के अंदर की बातें कर रहे हैं, फंक्शन पे हम बात कर रहे हैं, फंक्शन पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, कोई ऑन टू फंक्शन है, एफ है 1 2 3 से इज ऑलवेज 1 1। ये क्या होगा, हमेशा 1 1 फंक्शन होगा, यानी कि जो फंक्शन ऑन टू है ये 1 2 3 है, आपका 1 1 भी होगा। ये ऐसे आपको यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं कि सर ये किस तरीके से होगा। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, कैसे इसको एंटरटेन करोगे। बहुत इजी है, मैंने क्या बोला, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको करते जाइए, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, गिवन। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। गिवन क्या है कि f इज ऑन टू। गिवन क्या है, f क्या है, ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन हमारा है, जो हमारा फंक्शन 1 2 3 टू प्रूव f इज 1 1। f को हमें क्या प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में देखा होगा कि प्रूव दैट √2 इज रैशनल नंबर, √5 इज रैशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन थे। वो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करते हैं। तो वही मेथड, उसी तरह का मेथड आप यहाँ पे यूज करने वाले, राइट। तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना, f1 2 3 से 1 2 3 पे। चलिए इसको भी यहाँ पे बना देते हैं। आपका फंक्शन हमारा f से f, ये है हमारा मान लो a से b। ठीक है, 1 2 3 ये क्या हमारा फंक्शन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन। ठीक है, ये 1 1 है। अब मैं मान लेता हूं, इसका मैंने आपको कहला कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, लेट f इज नॉट 1 1। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मैनी 1 होगा। पहली बात सुन लो, अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या होगा, हमेशा मैनी 1 होगा, राइट। देखो क्या, कैसे, देखो कैसे, अगर ये कोई फंक्शन है 1 2 3 और ये भी कोई फंक्शन है 2 3 4। ठीक है, 1 का 2 से, 2 का 2 से, 3 का 4 से। ठीक है, चलो अभी पहले फिर से देख लेते हैं। 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4, ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। अगर ये 1 1 ना होता, अगर ये 1 1 ना होता, तो 1 1 ना होता तो कैसे होता, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 3। तो ये क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। 1 1 हटा दिया, मैनी 1 हो गया। सर और कोई कंडीशन नहीं है क्या, हाँ है ना, हाँ है ना। लो इसको तुम ऐसा कर लो, इसको तुम ऐसा कर लो, 1 2 3 इसको ऐसा कर लो, 1 को 2 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को मिलाओ मत। ठीक है, तो एक की कंडीशन बन सकती है। बट सर ये तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, ये तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे सेट ए के सारे एलिमेंट्स बिजी होने चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए हमको, तभी वो फंक्शन कहलाए। ये फंक्शन ही नहीं है, 1 1 मैनी तो दूर की बात है, ये फंक्शन ही नहीं हो रहा है। तो यहां से एक चीज मुझे पता लगी यार, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो फिर वो क्या हो सकता है, मैनी 1 हो सकता है। फंक्शन होना जरूरी है, फंक्शन का टाइप है, अगर 1 1 टाइप का फंक्शन नहीं तो मैनी 1 का फंक्शन होगा, बस दैट्स इट। तो सर अगर ये हमारा f हमारा, हमने यहाँ पे 1 1 नहीं लिया तो क्या हो गया आपका, मैनी 1 हो गया। ठीक है, तो लेट वी टेक, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं वी टेक 1 बिलोंग्स टू बी। 1 जो है हमारा सेट बी पे है एज एन, क्योंकि हमने ऑन टू तो है। ठीक है, एज एन इमेज ऑफ 1 एंड 2 बिलोंग्स टू ए। देखो ये क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ, इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ यहाँ पे। इस लाइन का मतलब, इस लाइन को छोड़ दो, भी छोड़ दो, जो लिखा है छोड़ दो, लो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, आओ देखे, देखते हैं इस बात को, देख लो यहाँ पे, देख लो इस बात को कैसे करने वालों। यार यहाँ से ना, यार यहाँ से ना सर दो कंडीशन बन के निकलेंगी, यहाँ से ना दो कंडीशन बन के निकलेंगी हमारी, दो कंडीशन। यहाँ से दो तरह की कंडीशन निकल सकती है सर। इससे क्या है वो दो तरह की कंडीशन, क्या है भाई जरा बताओ हमें, दो तरह की कंडीशन क्या निकल रही है, आप बताओ जरा। केस 1 हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये हो गया फंक्शन। केस 2 आपका यहाँ पे ये बनेगा। इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3
और ये है आपका 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 से 1 2 3 दो तरह की पॉसिबिलिटीज हमारी यहाँ पे पॉसिबल है कि सिर्फ दो तरह की पॉसिबिलिटीज हमारी यहाँ पे बनेंगी। दो तरह की पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये ऑन टू तो है, ऑन टू है यानी कि इसके तीनों एलिमेंट्स हमारे बिजी होंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो 1 जा रहा है 1 के साथ, 2 जा रहा है। अब हमने क्या माना, लेट f इज 1 टू प्रूव f इज नॉट 1 1। अगर हमारा f 1 1 नहीं है, ठीक है, ठीक है, हमारा 1 नहीं, सो दैट ये ऑन टू फंक्शन उससे बोल देगा कि फंक्शन ऑन टू है, ऑलरेडी ऑन टू है फंक्शन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमने क्या माना कि f इज नॉट 1 1। अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं तो क्या होगा, मैनी 1 होगा, अभी बताया। तो सर ये हो गया 1 1 2 2 और ये मान देते हैं 3 भी हो गया 2। एक कंडीशन तो ही हो गई, एक कंडीशन आपकी हो गई, एक कंडीशन होगी 1 2 3 1 2 3। एक कंडीशन ये होगी सर, एक कंडीशन इसमें हो गई 1 का भी 1 मान लो, 2 का भी 1 मान लो, और आप यहां मान लो 3 का 2 मान लो और 3 का 3 मान लो, ठीक है। ये दो कंडीशन आपकी यहाँ पे हमने बना दी, दो कंडीशन बना दी। कोई दिक्कत किसी को सर यहाँ पे दो कंडीशन बनाने पे, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर, ठीक है। इससे मैं दो कंडीशन बना सकता हूं सर, या तो ये हो गया, ठीक है, या फिर ये हो गया। तो जो ये कंडीशन है, ठीक है, यहां पे f इज नॉट ऑन टू, इस कंडीशन में हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है, f इज नॉट ऑन टू, f हमारा ऑन टू नहीं है। इन दिस केस f हमारा ऑन टू नहीं है। अगर हमारा f ऑन टू, इन दिस केस f इज नॉट ऑन टू इन दिस केस, क्यों, बिकॉज 3 जो है, जो बिलोंग कर रहा है b को, 3 जो बिलोंग कर रहा है, 3 एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है b सेट को, डजंट हैव एनी प्री इमेज, डजंट हैव एनी प्री इमेज, डजंट हैव एनी प्री इमेज। बात समझो कि सर यहाँ पे ना जो ये 3 है, ये 3 की कोई भी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू तो यही बोलता है कि भाई मेरे तीनों एलिमेंट्स का, सॉरी मेरे बी सेट के जो एलिमेंट्स का सब बिजी होने चाहिए, कोई भी फालतू नहीं रहना चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो 3 की यहाँ इमेज नहीं, तो सर ये तो हमारा ऑन टू नहीं है, बट मैनी वन है, बट मैनी वन है, ठीक है, मैनी वन है, ये हमारा इसकी प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज इन ए, ठीक है, प्री इमेज इन, ठीक है, प्री इमेज है। और ये देखोगे आप, बिकॉज 3 हैज 2 इमेजेस, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। एक बच्चे के दो फादर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका फंक्शन ही नहीं है, ये हमारा फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझे, दोनों कंडीशन को एक बार देख लो, आप लोग देख लो एक बार दोनों कंडीशन को। ठीक है, तो देयरफॉर कॉन्ट्रा, ये क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इस वाले पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये वाला कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि हमारा एजम्पशन ही गलत था कि सर अगर f हमारा 1 1 नहीं है, अगर हमारा f 1 1 नहीं है तो हमारा f ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है, अगर हमारा f 1 1 नहीं है तो हमारा f ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर f इज, आप लिखेंगे देयरफॉर f इज 1 1 विद फंक्शन बीइंग f, मतलब फंक्शन बीइंग ऑन टू, यानी कि सर हमारा फंक्शन 1 1 होगा कब, किसके साथ, विद बीइंग f, जब हमारा ऑन टू है तो हमारा फंक्शन 1 1 भी होगा। अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है तो हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है तो हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से दो, इस केस हमारे पास से दो इमेजेस बनी, ये 1 1 नहीं है तो क्या है, मैनी वन है, और ये तो फंक्शन ही नहीं हो सकता। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है, हमने माना कि जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 नहीं है, हमने क्या माना कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 1 नहीं है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है।
तो सर अगर हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है तो हमने इससे इमेज बनाई, दो तरह का हमारे यहाँ कंडीशन बनी। तो सर अगर 1 1 नहीं है तो यहाँ से हमारा क्या, अगर फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो हमने बोला फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, दैट मीन्स हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दैट मीन्स अगर फंक्शन 1 1 है तो फंक्शन ऑन टू भी है, ठीक है। अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो फंक्शन 1 1। क्लियर, ये चीज आई समझ में? अगर ये चीज समझ में नहीं आई है, ये चीज आपको समझ में अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते, आप पूछ सकते, कोई दिक्कत कमेंट में लिख देना। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। एक मजेदार क्वेश्चन और बताता हूं आपको मैं। इसको कॉपी कर लो पहले फटाफट, फिर हम देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन, हमारे पास आज प्रिंट में नहीं है क्वेश्चन क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो क्वेश्चन मेरे को कॉपी करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, शो दैट सिग्नम फंक्शन एफ, कहां से, रियल नंबर से रियल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1 है, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, 0 है इफ एक्स बराबर 0 है, और -1 है इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 is neither 1 1 नॉट ऑन टू। ये प्रूफ करना है, ना ही सर ये 1 1 है, ना ही सर ये ऑन टू होगा, ठीक है, ये ना ही ये ऑन टू होगा, रख दिया। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट। सबसे पहले सिग्नम फंक्शन होता क्या, ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ही एक तरह से इन्होंने बताई है, बट फिर भी आपको मैं बता दूं सिग्नम फंक्शन होता क्या। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास कोई यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर फंक्शन, ठीक है, यह मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और एफ एक्स के आपका सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि सर फंक्शन में इफ x ग्रेटर देन 0 है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो सर अगर आप इनपुट, ये मान लो इनपुट है, यहाँ पे क्या है इनपुट, ठीक है, अगर आप इनपुट कोई पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो और नीचे आउटपुट है, ठीक है, अगर आप इनपुट कोई पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो ना सर, अगर आप इनपुट में कोई पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो ना सर, तो आउटपुट क्या देगा, वो आउटपुट क्या देगा, वो आउटपुट क्या देगा आपको, आउटपुट सर 1 देगा, आउटपुट क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। यानी कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, यानी x यहाँ पे x पे मैं कोई भी ग्रेटर देन 0 नंबर डालूं, 1 2 3 4 5 0 से बड़ा, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अगर सर 0 कब आएगा, इनपुट, इनपुट 0, अगर मैं इनपुट 0 डालता हूं सर, अगर मैं इनपुट 0 डालता हूं सर, तो आउटपुट भी मेरा क्या आता है सर, 0 आता है, आउटपुट भी मेरा क्या आता है सर, 0 आता है। यानी x बराबर अगर 0 है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, एफ एक्स मेरा 0 होगा। अगर मैं x लेस देन 0 डालता हूं, लेस देन 0 सर मतलब नेगेटिव नंबर डालता हूं, अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर इनपुट पे डालता हूं, इनपुट में कोई नेगेटिव नंबर डालता हूं, तो नेगेटिव नंबर डाला डाला और यहां से जो बाहर निकल के आया वो क्या आएगा, -1 निकल के आएगा, क्या आएगा, -1 आपका यहां से निकल के आएगा, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, -1 आएगा। यानी x की वैल्यू जब भी आप लेस देन 0 यहां डालेंगे तो आंसर हमेशा, यानी आउटपुट हमेशा -1 आएगा। तो ये आपका क्या है, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिग्नम फंक्शन है, ये आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। तो अब आप देखें, फॉर 1 1 के लिए बात कर लेते हैं, फॉर 1 1 के लिए बात कर लेते हैं सर, ठीक है, 1 1 के लिए बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सर अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि भाई जहाँ पे अलजेब्रा वैल्यू या कोई लीनियर इक्वेशंस की टर्म्स में गया, तो वहां पे आप सॉल्व करके कर लो, या फिर
या फिर आपने जो स्टेप्स रखे हैं वैसे रख लो। अगर यहाँ मैं जाता हूं लेट x1 x2, यानी कि अगर मैं यहाँ पे दो नंबर्स लेता हूँ, कहाँ से, दो नंबर्स लेता हूँ कहाँ से, फ्रॉम x1 x2 विन आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है, एंड हमने उससे उसकी इमेजेस इक्वल करते हैं, तो इमेजेस अलग अलग है, इमेजेस अलग अलग है, fx1 इक्वल्स टू fx2 करता हूँ, वैसे भी करके आपको एक बार दिखा दूंगा, बट हम ना यहाँ पे हमें हमें क्या शो करना है कि नीदर वन वन और नॉर ऑन टू, नीदर वन वन यानी कि ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है, तो मेरे को बस एक एग्जाम्पल की जरूरत है, कोई भी एक चीज अगर आप किसी के खिलाफ कर दो तो, या एक भी चीज आप ये बता दो कि ये चीज गलत है, तो पूरा ही गलत हो जाता है ना। तो अगर ये शो करना, मैंने वही बोला, शो करना हमारे लिए बहुत ईजी है, वन वन शो करना है बहुत ईजी है, गो फॉर स्टेप जो मैंने बताया। अगर हमें वन वन ऑन टू शो नहीं करना है, नीदर वन वन नॉर ऑन टू लाइक दिस, तो गो फॉर एनी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल वहां दिखा दो और बता दो। मैंने आपको बताया था आप कितने भी अच्छे काम कर लो, सोसाइटी आपके सारे काम याद रखिए, वो गारंटी नहीं है, बट आप एक गलत काम कर लो, आपको सब उस पर जज करने लग जाएंगे, आपके पिछले सारे अच्छे काम भूल जाएंगे, बस एक गलती आप कर दो उस पर लोग आपको जज करने लग जाते हैं, है ना, होता होगा। तो ये चीज है यार, आप वन वन ऑन टू के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा दे दो जो वन वन भी नहीं है ऑन टू भी नहीं, जो एक एग्जाम्पल ऐसा दे दो जो उसको वन वन साबित ना कर पाए, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो उसको ये बोलता है कि सर ये वन वन नहीं है, तो दैट्स इनफ, पूरा फंक्शन ही वन वन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी पे हम फोकस करते हैं, आप बोलोगे तो उस पर भी ट्राई करेंगे हम बनाने का, ठीक है, फॉर वन वन, ठीक है, फॉर वन वन की बात करते हैं। अच्छा, अब आप एक बात देखो, ये रियल नंबर से रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर था, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर था, यानी कि सर -1 भी होगा, -2 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, -1 -2 0 1 2 3 भी होगा, सब रियल नंबर से रियल नंबर होगा, ठीक है, ओके। तो मेरे को पता है वन वन नहीं होना, मेरे को पता है वन वन नहीं होना, ठीक है, वन वन नहीं होना, इससे वन वन के लिए आप क्या लिखोगे, देखो गिवन क्या है, एफ फ्रॉम आर टू आर एफ, ठीक है, एफ एक्स क्या है सर आपका, फंक्शन क्या है हमारा, सिग्मा एक्स है, यानी सिग्नम, सिग्नम फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है सर, सिग्नम फंक्शन है, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल, जो इसमें एक्स है, इसके अंदर जो एक्स एलिमेंट्स है सारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, सारे रियल नंबर को आपको बिलोंग करते हैं। तो वन वन के लिए आप देख लो, वन वन के लिए देख लो सर, अगर मैं एफ एक्स में एफ जीरो डालता हूं, चलो एफ जीरो डालता हूं, तो एफ जीरो डालता हूं तो सर जीरो मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप जीरो इनपुट करते हो तो आपको जीरो आउटपुट मिलता है। सर अगर मैं एफ वन डालता हूं, एफ वन यानी पॉजिटिव नंबर डाला तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सर अगर मैं एफ टू डालता हूं, एक्स टू क्या है सर, टू भी इसी में आएगा, ग्रेटर देन जीरो है टू, तो तब भी मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बस मिल गई हमें गलती, क्या हुआ सर, मिल गई हमें गलती, मिल गई हमें गलती, क्या गलती मिली सर, ये गलती मिली कि दो एलिमेंट्स की यहाँ पे सेम इमेज हो गई सर, वन टू का वन हो गया सर, ये देखो वन टू का वन हो गया। मैं थ्री भी डाल दूं ना, यहाँ पे मैं थ्री भी डाल दूं ना, तो थ्री का भी क्या हो जाएगा सर, थ्री का भी क्या हो जाएगा, थ्री का भी वन हो जाएगा, थ्री का भी क्या हो जाएगा सर, थ्री का भी वन हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ थ्री लिख दूं तो थ्री की भी इमेज वन, तो डिफरेंट एलिमेंट्स 1 3 5 एंड सो ऑन हैव सेम इमेज 1, हैव सेम इमेज 1, therefore मैं बोल सकता हूँ फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। मेरे लिए इतना एग्जांपल देना काफी है, मेरे लिए इतना एग्जांपल देना काफी है। तो मैं यहां लिख दूंगा सेंस, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, 1 2 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है, पॉजिटिव एलिमेंट belongs to set A have सेम इमेज 1, ठीक है, किसकी आई सर, सेम इमेज 1 आई, जो बिलोंग कर रहा है सेट बी को, therefore फंक्शन इज नॉट 1 1, therefore फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन क्या सर हमारा 1 1 नहीं होगा, फंक्शन सर हमारा 1 1 नहीं होगा। आई बात समझ में, इजी है, कोई दिक्कत किसी को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे सर x1 x2 आप इमेजेस ले लो, तो यहाँ ना केस बनेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। यार देखो इसमें क्या है ना, अगर आप मैं बोलूं कि x1 x2 भी एंड टू आर्बिट्री एलिमेंट्स आप ले लो, जो हमने करा था, ठीक है, x1 x2 आपने दो आर्बिट्री एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, शॉर्टकट में देख लेंगे सर, x1 x2 भी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स ले लो तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होती है,
अगर तो मैं केस वन में ये करता हूं, केस वन लेता हूं, दोनों ही मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिए, तो दोनों की इमेजेस वन आएंगी, यानी कि x1 और x2 इक्वल आएगा। आप बोल दोगे इस केस में कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है, बट नहीं, ये क्या केस वन था, ये केस वन था जब दोनों मैंने क्या लिया, दोनों ही मैंने पॉजिटिव नंबर लिए। ठीक है सर, केस टू में, केस टू ऐसा भी तो हो सकता है जो मैं सेट ए से एलिमेंट उठाऊं, जो सेट ए से मैं एलिमेंट उठाऊं वो हमारे नेगेटिव हो, दोनों दोनों नेगेटिव हो। ठीक है सर, हो सकता है केस टू में कि दोनों ही हमारे नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, यानी कि x1 x2 आप कोई एलिमेंट उठाए, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो सर इनकी जो इमेजेस बनेगी, इनकी जो इमेजेस होंगी वो भी इक्वल होती है। तो fx1 की इमेज क्या बनेगी, -1, और इसकी भी -1। तो आप बोलोगे सर यहां भी x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, तो आप तो ये तो वन वन के केस बन रहे हैं सर सारे, आप कैसे बोल रहे हो कि फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। रुक जाओ, थम जाओ, देखो x1 और x2 में अगेन दो नंबर उठा रहा हूं, x1 ले लिया मैंने पॉजिटिव और x2 ले लिया मैंने नेगेटिव, यानी कि सर ये है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है। एक वन, -1 भी है, -2 भी है, 1 भी है, 2 भी थी, एक मैंने उठाया -1, ठीक है, और ये उठाया मैंने -1, और ये उठाया मैंने 1, या आप समझ लो ये उठाया मैंने -2, ये उठाया मैंने 2, एक उठाया पॉजिटिव, एक उठाया नेगेटिव। तो fx1 पॉजिटिव नंबर की इमेज सच दैट इनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी सर, ये हम लेट करते हैं, इस तरह से उठाए कि इनकी इमेजेस हम इक्वल प्रूव करते हैं, यही स्टेप थे ना। तो सर fx1 क्या आ जाएगा सर, ये 1 आ जाएगा। जब भी हम पॉजिटिव नंबर, जब भी हम इसमें कोई पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा नंबर डालते हैं, यानी जैसे 2 डालेंगे, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। और यहाँ जैसे हम 1 से 0 से छोटा नंबर हम डालते हैं, यानी नेगेटिव नंबर डालते हैं, मिलता है -1, जो कि इक्वल नहीं है, तो एक गलती मिल गई। तो यानी कि यहाँ पे x1 और x2 आपके इक्वल नहीं है, यानी कि फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा, यानी कि आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको वहां केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे, अभी केस वाले क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं केस वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सब देखना पड़ेगा, x1 x2 मैं उठा रहा हूँ क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर, बात समझो, रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो यार रियल नंबर में सब आता है ना, सबके साथ चेक करना पड़ेगा ना। नेगेटिव नंबर के साथ चेक करूंगा तो सारे नेगेटिव नंबर के लिए चीज फॉलो करेगी, पॉजिटिव नंबर के लिए चेक करूंगा तो सारे पॉजिटिव के लिए फॉलो करेंगी, क्योंकि आर्बिट्री एलिमेंट है। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चेक करो तो ये चीज फॉलो करेगी, यानी कि 1 1 नहीं है। ठीक है, इस चीज को बात आई समझ में आपको, चलिए ये बात आई समझ। अब क्या बोला था सर हमको इस क्वेश्चन में, हमको ये भी तो बोला गया था कि ऑन टू है कि नहीं है, हमें ये भी तो बोला गया था ऑन टू है कि नहीं है, देखो जरा, बोला गया था, बोला गया था, ठीक है, बोला गया था, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत इजीली कर लो, बहुत इजीली कर लो, कैसे, देखो एक शॉर्टकट तो आप यही देख लो, एक शॉर्टकट तो आप यही देख लो, ऑन टू के लिए यही बता देता, ऑन टू के लिए यही बता देता, बहुत बढ़िया। दिमाग जब अगर एक्टिव रहेगा ना, कब क्या यूज करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। सर ऑन टू के लिए हमें एफ एक्स वाई एक्स वाला भी कराऊंगा, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स सेलेक्ट करना है, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे भाई लाला, वो भी करेंगे, बट फिलहाल इस पे बात कर लो। या रेंज की बात करूं, रेंज की बात करूं, रेंज क्या है, रेंज की बात करूं तो रेंज क्या है, सेट बी में रेंज ऑन टू के लिए सर कौन कौन है, कौन कौन है, या तो -1 है, या तो 0 है, या 1 है, इन्हीं के साथ रिश्ता बन रहा है। रेंज में अगर आप देखो तो अगर इस पूरे फंक्शन में रेंज क्या है सर, या तो -1 आएगा रिजल्ट, या 0 आएगा, या 1 आएगा। कहने का मतलब है अगर मैं नेगेटिव नंबर पे जाऊं तो नेगेटिव नंबर तो -1, -2 का भी -1 मिलेगा, और 0 का 0 के साथ जाएगा, है ना, 1 2 3 सब खाली रह जाएंगे, तो रेंज तो ये हो गया। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन सर, कोडोमेन है पूरा रियल नंबर, आर पूरा रियल नंबर है, ब्रैकेट ना भी लगाओ तो भी चलेगा, ये कैपिटल आर रियल नंबर को दिखाता है ना, कोडोमेन पूरा रियल नंबर है। तो बिकॉज हियर रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। इजी, इजी पीजी, कोई दिक्कत इसमें, कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूं तुमको, कुछ भी दिक्कत नहीं आने की, कुछ भी दिक्कत नहीं आने की, कुछ भी दिक्कत नहीं आने की। क्लियर है, क्लियर है, चलिए कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या लिखूंगा, उसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, y इक्वल्स टू एफ एक्स। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया मत करो चीजों को,
y इक्वल्स टू एफ एक्स लेते हैं तो y इक्वल्स टू सिग्नम एक्स है, y इक्वल्स टू क्या है, सिग्नम एक्स है। तो x को अब y की टर्म में आप ला नहीं सकते, या फिर आप यहाँ लिख दो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y जो बिलोंग कर रहा है हमारे किसको, r को, कोडोमेन वाले, देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू, देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल। ठीक है, सबके लिए x के पास पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन। ठीक है, ये बस लैंग्वेज की बात है, आप लैंग्वेज अगर मैं आपसे बताऊं, आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया डिस्क्राइब इससे हो जाएगा और क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस